आलू कीमे की ऐसी परफेक्ट, ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी जिसकी खुशबू ही आने वाली बकरा ईद में चला देगी आपकी फैमिली पर जादू। चटपटे पर बैलेंस मसाले, नरम आलू का जायका, टेंडर और जूसी कीमा इतना लजीज बनेगा कि जो खाएगा तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएगा। तो आप भी अगर होटल और रेस्टोरेंट जैसा कीमा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आपने कीमा बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन आज जो रेसिपी कीमे की मैं आपको देने जा रही हूं, यकीन करें बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है ये कीमा। मैंने यहाँ 750 ग्राम बीफ का कीमा लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा मोटा कीमा है, इसे हमने अच्छी तरह से धोकर खुश कर लेना है किसी भी स्ट्रेनर में रखकर। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लेनी है, इसमें शामिल करना है हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले खड़े मसाले। मैंने यहाँ पे 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 लौंग लिया है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च और 2 से 3 मैंने यहाँ सुर्ख मिर्च ली है। अब हमने इन मसालों को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेना है, कड़कड़ा लेना है। आपने इसका कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही हल्की सी फ्राई हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। मैंने यहाँ 2 प्याज के स्लाइसेस शामिल किए हैं बारीक। अगर छोटे साइज़ की प्याज है तो आप 3 भी ले सकते हैं। हमने प्याज को इसमें फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो। प्याज को आपने चलाते हुए ब्राउन करनी है ताकि ये कहीं से ज़्यादा डार्क और कहीं से लाइट ना हो। सेम कलर आए जब आप इस तरह से हम फ्राई करेंगे प्याज को चलाते हुए तो ये बहुत खूबसूरत से कलर में प्याज ब्राउन होगी। प्याज पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हमने शामिल करना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे हम प्याज के साथ। उसके बाद हमने शामिल कर देना है कीमा। कीमे को वॉश करने के बाद आपने लाजमी इसे स्ट्रेनर में रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद हमने प्याज और अदरक लहसुन के साथ कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फ्रेंड्स, यकीन करें जब इस तरह से कीमे को फ्राई करके आप प्याज में पकाएंगे, इसका जो टेस्ट आएगा, जो इसका फ्लेवर डेवलप होगा, यकीन करें बहुत ही जायकेदार कीमा बनकर तैयार होगा। तो हमने ये खूबसूरत सा कलर लेकर आना है इसे फ्राई करते हुए। इस पॉइंट पर कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है और इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है टमाटर। मैंने 2 टमाटर को इस तरह छोटे छोटे से क्यूब्स में कट करके शामिल किया है। मज़ीद यहाँ शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून शामिल किया है मैंने ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ सुर्ख मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इन सारे मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो कीमे में अच्छी तरह से आ जाए। 1 से 1.5 मिनट तक इसे भूनेंगे, फिर शामिल कर देंगे यहाँ 1 गिलास पानी ताकि कीमे को अच्छी तरह से हम सॉफ्ट कर लें, गला लें। आपने पानी यहाँ कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से शामिल करना है। आपने इतना पानी शामिल करना है कि कीमा अच्छी तरह से उसमें गल जाए। एक बार हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम यहाँ हाई रखना है ताकि अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर लगाकर कीमे को गलने के लिए रख देंगे। 25 से 30 मिनट लगेंगे, कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। लेकिन अगर आपका कीमा मोटा होगा तो अगर आपने बारीक कीमा लिया है तो फिर 15 से 20 मिनट में कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बारीक कीमा को ज़्यादा पकाएंगे, ज़्यादा गलाएंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगा, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करें। दही से इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होता है, बहुत टेस्टी कीमा बनता है। आपने एक बार मेरी इस रेसिपी से कीमा ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी और घर वाले बार बार आपसे इसी रेसिपी से कीमा बनवाएंगे। बहुत जायकेदार कीमा बनता है। हमने दही के साथ इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब ऑयल सेपरेट होने लगे फिर हम शामिल कर देंगे यहाँ आलू। आपने यहाँ 2 से 3 अदद आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके शामिल करना है। थोड़ा सा इसे भून लेंगे कीमे के साथ। फ्रेंड्स, आप जब भी कीमा या गोश्त बनाएं इसकी भुनाई अच्छी तरह से किया करें, जब भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। यकीन करें हम चंद बेसिक मसालों से इतना टेस्टी कीमा तैयार कर लेंगे, इतना टेस्टी कीमा तैयार करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। इसे भूनते हुए आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए।
माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार कीमा तैयार हो रहा है। देखें इसका लुक, देखें कितना शानदार है। इसे देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। लास्ट में हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, बेहतरीन खुशबू और मज़ीद टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। लास्ट में मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी शामिल किया है ताकि आलू गल जाए और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ ग्रेवी बन जाए। इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देंगे, फिर फ्लेम लो करके इसे कवर लगाकर आलू गलने तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट लगेंगे, आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना टेस्टी कीमा बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं या इसे बिल्कुल भुना हुआ रख सकते हैं। हम आलू चेक कर लेते हैं तो देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपने कीमा और आलू अच्छी तरह से गलाना है, जब ये खाने में आपको मज़ा आएगा। लास्ट में हमने 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया शामिल करना है, बेहतरीन खुशबू और टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स ये सिर्फ देखने में ही टेस्टी नहीं लग रहे, खाने में भी बहुत जायकेदार हैं। आप एक बार इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो हमेशा कीमा ऐसे ही बनाएंगे। फ्रेंड्स इतनी बेहतरीन रेसिपी पे एक लाइक तो बनता है, तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।